नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, पिंजरे का शेर। जी। ये कहानी हमें पुराने भारत में ले जाती है। मगध राज्य, राजा महापद्म नंद का दरबार था और वहां रोम से कुछ दूत आए, एक पहेली लेकर। हाँ, जो स्रोत हमारे पास हैं उनमें ये कहानी है और साथ में भाषा और व्याकरण के कुछ अभ्यास भी हैं। कहानी का मतलब जो मुख्य बिंदु है वो है एक धातु का शेर जो लोहे के पिंजरे में बंद है, और चुनौती पिंजरे को खोलना नहीं है, तोड़ना भी नहीं है, फिर भी शेर को बाहर निकालना है। बिल्कुल, बड़ी अजीब सी शर्त थी। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या सबक छिपा है और मगध की राजसभा ने इस चुनौती का सामना किया कैसे। तो कहानी में होता यह है कि दूत आते हैं, कीमती तोहफे वगैरह लाते हैं और साथ में ये पिंजरा और शर्त बताते हैं। हाँ। पूरी सभा हैरान। राजा महापद्मनंद ने दरबारियों से पूछा, भाई कोई है जो ये कर सके? लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। मतलब सब चुप। एकदम। तो दरबार में निराशा फैल गई, थोड़ी शर्मिंदगी भी। राजा को गुस्सा आया कि क्या मगध में कोई बुद्धिमान बचा ही नहीं। और यहाँ देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये कोई ताकत का खेल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बुद्धि की परीक्षा थी, ध्यान से देखने की, मतलब अवलोकन की, और कुछ हटकर सोचने की, है ना? सही कहा। जाहिर है समाधान के लिए कुछ अलग ही सोचना था। हाँ, कुछ नया तरीका। तभी क्या होता है, एक किशोर सामने आता है, कोई 15-16 साल का लड़का। अच्छा। हाँ, और वो कहता है कि मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ, ये जानते हुए भी कि अगर फेल हुआ तो सजा मौत है। बाप रे, इतना बड़ा जोखिम! हाँ, पर वो डरा नहीं, सीधा पिंजरे के पास गया। उसका तरीका भी बड़ा अनोखा था। पहले उसने कहा कि पिंजरे को पानी में डुबो दो। पानी में? अच्छा। हाँ, फिर बाहर निकलवाया और बहुत ध्यान से देखा। फिर उसने जो कहा वो तो और भी अजीब था। उसने कहा, पिंजरे के चारों ओर आग जला दो। आग? लोहे के पिंजरे के चारों ओर? जी हाँ, आग। अच्छा, यहीं पर उसकी मतलब कमाल की बुद्धि दिखती है। शायद उसे धातुओं का ज्ञान था, या उसने बहुत बारीकी से कुछ देखा था जो और लोग नहीं देख पाए। आग की गर्मी से क्या हुआ? पिंजरे के अंदर जो शेर था ना, वो पिघल गया, क्योंकि वो शेर, जैसा कि स्रोत बताते हैं, शीशे का बना था, लेड का। ओह, शीशा तो जल्दी पिघलता है। हाँ बिल्कुल, लोहे के मुकाबले बहुत कम तापमान पर। तो शीशा पिघल गया और लोहा वैसा का वैसा रहा। जी, और पिघला हुआ शीशा बाहर आ गया। कमाल है। तो उस लड़के ने घोषणा की, महाराज, शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। वाह। राजा तो बहुत खुश हुए, गर्व से दूतों से कहा, देखो हमारे प्रताप से शेर पिघल गया। और मजे की बात, स्रोत कहते हैं कि यही लड़का आगे चल के कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने भारत को एक किया। क्या बात है। इस कहानी का सार कितना गहरा है ना। ये सिर्फ एक पहेली सुलझाने की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि मुश्किल समस्याओं का हल अक्सर ताकत से नहीं मिलता। सही। बल्कि समझ, ध्यान से देखने यानी अवलोकन और चतुराई से मिलता है, जिसे आजकल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। बिल्कुल, समाधान कई बार सामने ही होता है, बस नजर घुमाने की जरूरत होती है। हाँ, और जो स्रोत में भाषा के अभ्यास दिए हैं ना, जैसे शब्दार्थ, वाक्य पूरे करना, लिंग वचन बदलना, जी, वो भी इसी कहानी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कहानी के जरिए ही भाषा सिखाने की कोशिश है। तो इस पूरी बातचीत से एक चीज तो साफ है। बिल्कुल कि मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, समस्या की तह तक जाना चाहिए और कुछ नया सोचना चाहिए। एकदम सही। और ये भी कि किसी की काबिलियत को उसकी उम्र या मतलब वो कैसा दिखता है उससे नहीं आंकना चाहिए। हाँ, उसकी शोर ने तो यही साबित कर दिया। जी। अब सोचने वाली बात ये है, क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसे पिंजरे के शेर हैं? मतलब ऐसी उलझी हुई मुश्किलें। हाँ, जिन्हें हम शायद ताकत से या पुराने तरीकों से हल करने में लगे, जबकि उनका हल शायद सोच बदलने में छिपा हो, किसी नए नजरिए में। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, शायद हम सबको अपने अपने पिंजरे के शेर पहचानने होंगे। नमस्कार, आज हमारे पास ये हिंदी भाषा के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो लगते हैं पिंजरे का शेर नाम की किसी कहानी पर आधारित है। हाँ बिल्कुल। और इनमें सिर्फ व्याकरण नहीं, भाषा, कहानी के तत्व, सब कुछ मिला जुला सा है। तो चलिए देखते हैं कि ये अभ्यास हमें क्या सिखा सकते हैं। कोशिश रहेगी कि इनसे भाषा की बारीकियां और कहानी के छुपे हुए पहलू निकालें। जरूर। ये अभ्यास अक्सर
मतलब सिर्फ भाषा सिखाने के लिए नहीं होते, ये उस कहानी और संस्कृति की झलक भी देते हैं जिससे वो जुड़े होते हैं। देखें जरा क्या है इनमें। अच्छा, तो शुरुआत में ही देखिए, गुरुमुखी फुसफुसाहट और देवनागरी फुसफुसाहट की बात है। शायद लिपियों की तुलना है ये। हाँ, ये दिखाता है कि ध्वनि कैसे लिखी जाती है अलग अलग लिपियों में। और साथ ही देखिए, पंजाबी कीमती के लिए हिंदी बहुमूल्य दिया है, या बिना अक छमके के लिए अपलक। अपलक, हाँ। निर्भीक जैसे शब्द भी कहानी के मूड या किसी पात्र के बारे में कुछ बता सकते हैं, है ना? बिल्कुल। और फुसफुसाहट जैसा शब्द, ये तो माहौल बनाता है, शायद कोई राज या तनाव का। ये सिर्फ शब्द नहीं, कहानी के रंग हैं, जैसा आपने कहा। सही कहा। आगे बढ़ते हैं तो वाक्य पूरे करने वाले अभ्यासों से कहानी थोड़ी खुलने लगती है। जैसे पहला वाक्य है, मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। हाँ, ये उस समय के माहौल का अंदाजा देता है। और फिर एक शर्त आती है, पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। अच्छा, तो एक पहेली है कहानी के बीचों बीच। ये तो दिलचस्प हो गया। हाँ, और आगे के वाक्य तो सीधा समाधान की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। आग? अच्छा। और फिर शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। तो ये वाक्य तो कहानी का क्लाइमैक्स बता रहे हैं। बिल्कुल, सीधा पॉइंट पर। और फिर छोटे प्रश्न हैं जो कहानी को और साफ करते हैं। जैसे दूध कहाँ से आए? रोम देश से। रोम से। क्या लाए? बहुमूल्य उपहार और एक धातु का शेर। अच्छा, धातु का शेर, यहीं से पहेली शुरू होती है। बिल्कुल। और मंत्री का नाम शकटार, और वो किशोर जिसने शेर निकाला, वो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से मशहूर हुआ। अरे वाह, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई। मगध, शकटार, चंद्रगुप्त, इससे कहानी को एक वजन मिलता है। हाँ, और पहेली का राज भी खुलता है। शेर किस धातु का था? सीसा धातु का। सीसा, लेड। और पिंजरा? पिंजरा लोहे का। यहीं पर मतलब समाधान की चाबी छुपी है। बिल्कुल, सीसा और लोहा, यही सारा खेल है। फिर आते हैं बड़े प्रश्न। पहला, रोम के दूध की शर्त क्या थी? वही पिंजरे को बिना खोले या काटे शेर को बाहर निकालना। ये तो सीधी सीधी बुद्धि की परीक्षा है। हाँ, ताकत का तो कोई काम ही नहीं यहाँ। दूसरा सवाल, आग लगते देख सभा में सन्नाटा क्यों छा गया? जाहिर है लोग उत्सुक थे, शायद थोड़े घबराए हुए भी कि अब क्या होगा। सही बात है, तनाव का माहौल होगा। सबकी नजरें उसी किशोर पर होंगी कि ये क्या कर रहा है। सन्नाटा शब्द बिल्कुल सही है यहाँ। और तीसरा, सबसे अहम, चंद्रगुप्त ने शेर कैसे निकाला? इसमें बताया है कि उसने पिंजरे को शायद पानी में डुबोकर ठंडा किया और फिर चारों ओर आग लगवा दी। अच्छा, पानी में डुबोया पहले? हाँ, फिर आग की गर्मी से शीशे का शेर पिघल गया और बाहर आ गया। कितना सरल, पर कितना चतुर। बिल्कुल, ये तो भौतिक विज्ञान का सीधा सा सिद्धांत है। शीशे का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट लोहे से कम होता है। ये सिर्फ चालाकी नहीं, ये ज्ञान का प्रदर्शन है। शायद कहानी यही बताना चाह रही है। सही। अब कहानी से थोड़ा हटकर भाषा की बनावट पर आते हैं। अभ्यास में लिंग बदलना है, सम्राट सम्राज्ञी। वचन बदलना, पिंजरा पिंजरे। हाँ, और विपरीतार्थक शब्द, धरती आकाश, शब्दों को शुद्ध करना, जैसे शक्तिशाली को शक्तिशाली लिखना। ये सब अभ्यास भाषा की क्या कहते हैं, संरचना, उसकी सटीकता पर जोर देते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव से अर्थ बदलता है हिंदी में। और विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल, जैसे ये वाक्य, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा अल्प विराम, फिर उद्धरण चिन्ह में वह देखिए महामंत्री, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये संवाद में सही भाव और ठहराव लाता है। बहुत जरूरी है ये। और संज्ञा के प्रकार पहचानना भी है। शेर जातिवाचक, शकटार व्यक्तिवाचक, लज्जा भावोवाचक, पानी द्रव्यवाचक। ये दिखाता है कि भाषा असलियत को कैसे अलग अलग वर्गों में बांटती है। हाँ, और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाना, जैसे राज्य से मगध, ये अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाता है। सही। और आखिर में एक अभ्यास है नए शब्द बनाने का, जैसे वातावरण से वात जमा आवरण। ये भाषा की रचनात्मकता दिखाता है, कैसे हम मूल शब्दों से नए शब्द या अर्थ बना सकते हैं। तो कुल मिलाके इन अभ्यासों से हमने न सिर्फ हिंदी व्याकरण और शब्दावली के कई पहलू देखे, बल्कि पिंजरे का शेर की एक पूरी दिलचस्प कहानी समझ ली। एक चुनौती, बुद्धि की जीत और इतिहास का एक अंश भी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि भाषा के अभ्यास भी कितने गहरे हो सकते हैं।
वो कहानी सुना सकते हैं, मूल्य बता सकते हैं। बात सिर्फ नियमों की नहीं, उनके पीछे के अर्थ और संदर्भ को समझने की है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, जिस तरह कहानी में बुद्धि ने भौतिक बाधा यानी उस पिंजरे के शेर पर विजय पाई, क्या ये हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि ज्ञान और चतुराई अक्सर शारीरिक शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? ये तो बहुत गहरी बात है और शायद इस कहानी का सार भी यही है। सोचने वाली बात है, बिल्कुल।